करने जा रहे हैं प्लेट पराठा। ये 24 वाट का प्लेट पराठा। सबसे पहले तो हम इसकी कागज़ डालकर कॉइल बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम कॉइल का साइज बनाने के लिए एक मोटा एल्यूमिनियम का तार ले लेते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम का। उसके द्वारा हम साइज बनाएंगे। इसके अंदर 24 स्लॉट हैं। 24 स्लॉट का अब हम तो कंडेंसर और मेन वाइंडिंग के लिए कॉइल की सेटिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर की जो पिच बोली जाती है, जिस तरह से खिलाड़ी क्रिकेट में खेलते हुए जो पिच होती है बीच की, उसी तरह इसमें भी पिच बनाई जाती है। इसके अंदर 2 स्लॉट खाली छोड़कर पिच बनाई जाएगी। सबसे पहले 2 स्लॉट छोड़ने के बाद में हम इसके अंदर डालते हैं। इस प्रकार से 2 टर्न डालते हैं। 2 टर्न डालने के बाद नेक्स्ट स्लॉट में हमने डालने 4 टर्न। 2 3 इनको तो प्रॉपर सेटिंग करने के बाद में इस तार को कट के देखते हैं। जिस तरह से हमारी स्मूथ कॉइल बनती है उसी तरह से इस तार को सेटिंग कर लेनी कॉइल की। तो वापस निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारे तार की लंबाई आ जाती है 2 + 4 हमने इसकी कॉइल का साइज बनाया है। ये हमारा तार है, इसकी हमारी लंबाई है। अब हम इसको कॉइल बनाने की मशीन पर सेटिंग कर इस तरह से हमने जो साइज बनाया था कॉइल पर सेट कर देनी, कॉइल मशीन पर सेट कर देनी इसकी लंबाई। और उसके बाद मीटर को 0 करके हम शुरू कर देते हैं कॉइल बनाने। मशीन कर देते, ठीक है। बत्तीस नंबर तार के हमने 75 टन लगाने हैं। जब 75 टन हमारे पूरे हो जाएं उसके बाद अगली कॉइल स्टार्टिंग करनी है। इसी के ऊपर बगैर जोड़ दिए हुए इसी तरह से इसको 4 कॉइलें बनाई जाएंगी। इसके अंदर बगैर जोड़ की कॉइलें बनेंगी सभी। और ये हमारे 75 टन पूरे हो चुके हैं। अब हम इसको नेक्स्ट अगले कॉइल के लिए तैयारी करते हैं। उससे पहले हम इसको कॉइल को हम नत्थी को लेते हैं ताकि दूसरी नेक्स्ट कॉइल के साथ इसके तार मिक्स ना हो। इस तरह से स्क्रेप तार से इसको नत्थी कर देते हैं। ये हमारा एक कॉइल रेडी हो चुकी है। और इसी तरह से हमने 4 कॉइलें बनानी है। इससे बगैर जोड़ दिए हुए नेक्स्ट स्टार्टिंग कर देनी है। 70 के बाद में हमारी नेक्स्ट कॉइल 150 टन पर हो जाएगी। इसी तरह से चार कॉइलें बना देंगे बगैर जोड़ दिए हुए। इसी तरह से हमारी पहली कॉइल 70 टन के होने के बाद हम दूसरी को पहली कॉइल को नक्की करते हुए दूसरी कॉइल बगैर जोड़ दिए तैयार करते हैं। ये हमारी दूसरी कॉइल भी तैयार हो चुकी है बगैर जोड़ दिए।
पहली कॉइल को नक्की कर देते हैं ताकि अगली जो कॉइल जो बनेगी वो उसके साथ मिक्स ना हो, अलग अलग कॉइल सीमित रहे। आप यहाँ पर टेप भी लगा सकते हो, स्क्रैप का तार भी लगा सकते हो ताकि अलग से कॉइल बनी नज़र आए। इसके बाद नेक्स्ट कॉइल इसी तरह बगैर जोड़ते हुए चलानी है। तो ये हमारी कॉइल तैयार हो चुकी है बगैर जोड़ के। इस तरह से पहली कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, चौथी कॉइल, ये कंप्लीट है कि बार बगैर जोड़ की तैयार है। इसके केवल आखिरी सिर्फ 1 और 2 है बस। तो शुरुआत करते हैं वाइंडिंग की, इस प्रकार से करते हैं। पहली कॉइल हम अलग से निकाल लेते हैं। ये पहली कॉइल निकाल ली। ये हमारा जो सिरा है पहली कॉइल का पहला सिरा, तो इसको कुछ इस तरह से पकड़ लेते हैं। इस सिरे को लेफ्ट हैंड की तरफ और दूसरे इसको इस तरह से कॉइल पकड़ लेते हैं। और ये हमारा स्टेटर है। इसको हमने पहले बताया था कि हमने 2 की पिच बनाई है। इसमें 2 छोड़कर 2 टर्न आएंगी, फिर उसके बाद घुमाते हुए अगली में 4 टर्न आएंगी। तो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले तो सही तरीका तो ये है कि ये जो कनेक्शन जो छोड़ना है ना हमको, ये हमारी तरफ होना चाहिए ताकि 1 नंबर और 2 नंबर की पहचान अच्छी तरह से उसके कनेक्शन करते हुए और नेक्स्ट वैल्यू डालते हुए। हम इसकी पिच बनाई थी 2 की, हम पिच अंदर की 2 छोड़ रहे हैं। उसके बाद हम इसको राउंड लगाते हुए तो पहला राउंड कंप्लीट और अभी दूसरा राउंड हो चुका है। दूसरा राउंड होने पर हम इसको ऊपर सेपरेटर लगा देते हैं ताकि हमारी कॉइल ऊपर ना आए और ऊपर वाली कॉइल से अटैच ना हो। तो पहली कॉइल में हमारे 2 टर्न लग चुके हैं। अब नेक्स्ट इसी का ही दूसरी में शुरुआत कर रहे हैं। राइट साइड घुमाते हुए क्लॉकवाइज सभी कॉइलें क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। पहला, उसके बाद दूसरा, और इसी तरह से हमने इसके 4 राउंड लगाते हुए कॉइल कंप्लीट करनी है, डालनी है। हमने 3 डाल दिए हैं कॉइल, टर्न, अभी चौथा टर्न लगाना है राउंड। चारों टर्न लगाने के बाद में ऊपर स्कूटर लगा देना। इस कॉइल को अच्छी तरह से स्मूथ करके थोड़ा पीछे की तरफ पुश करनी है ताकि ऊपर अच्छी तरह से कॉइल आ सके। और ये हमारा डालने का कॉइल डालने का सही तरीका है। देखो, सबसे पहले 1 नंबर तार है, ये हमारा बीच के अंदर आया, दूसरा नंबर लास्ट में आया कॉइल के एंड में, और ये बीच से स्टार्ट किया था तो दूसरा एंड। इससे फर्स्ट और सेकंड का प्रॉपर्ली सही तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। ये हमारी नेक्स्ट अगली कॉइल उठा लेते हैं। ये बगैर जोड़ दे हुए बनाई है। तो बगैर जोड़ के बनी है, तो हम करते स्टार्ट।
इसकी थ्योरी ये रहेगी कि जिस तरह से हम कनेक्शन करते हैं एक के साथ एक, दो के साथ दो, वही थ्योरी इसके अंदर चलेगी। और मैंने एक नंबर जो कनेक्शन था छोड़ दिया, नेक्स्ट 2 नंबर है हमारा, जो 2 नंबर है नेक्स्ट अगला वो 2 नंबर पे ही आने चाहिए, मतलब ये कनेक्शन घूमकर अगली साइड आना चाहिए। उसके लिए हम कॉइल को यू टर्न देते हैं, यू टर्न देते हुए इसको अगली कॉइल को अपोजिट डालते हैं इसके। वाइंडिंग उसी तरह से क्लॉकवाइज करनी है पूरी सभी कॉइलों की। इसी तरह से हमारे बीच वाले जो 2 पिच छोड़कर, 2 स्लॉट छोड़कर इसी तरह से 2 टर्न हमने लगा दिए। इसके बाद हम 2 पूरे होने के बाद इसका स्प्लिटर लगा देते हैं और इससे इसी कॉइल का बाहर वाले में 4 टर्न घुमाने हैं इसी कॉइल के। इस वाइंडिंग की सबसे खास बात तो एक ये रहेगी कि इसके अंदर कनेक्शन का कोई भी जोड़ नहीं होगा, क्योंकि हमने कॉइल एक ही तार से बगैर जोड़ दिए बनाई है। सभी चारों कॉइल एक साथ ही इकट्ठी तैयार की है। उसका बेनिफिट ये भी रहेगा कि जोड़ जो होते हैं स्पार्क मार जाते हैं, और इस तरह से जो बनाई हुई कॉइलें जोड़ नहीं होता, जिसके कारण स्पार्क मारने का खतरा नहीं रहता। क्लॉकवाइज कॉइल डालते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने सेपरेटर डाले हुए हैं वाइट पेपर के, इससे बाहर कहीं पर भी तार हमारा बॉडी के साथ अटैच ना हो, और ये हमारा अंदर के अंदर रहना चाहिए। अगर बॉडी के साथ अटैच होगा तो करंट मारेगा। नंबर 2, इसको हमको बाइंडिंग करते हुए ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम कनेक्शन करते हैं एक के साथ एक और 2 के साथ 2 करते हुए कनेक्शनों को सीरीज करते हैं, वही थोड़ी इन्हीं कनेक्शनों में भी रहेगी। जैसे कि ये हमारा 1 नंबर था, ये 2 नंबर था, ये 2 नंबर हमारा कनेक्शन अगली तरफ कॉइल की 2 नंबर पे आना चाहिए, 2 नंबर पे आ गया और हमारा 1 नंबर ही नीचे रह गया। तो नेक्स्ट कॉइल का इसी तरह से डालते हुए फिर हम तीसरी कॉइल ले लेते हैं। फिर से उसी बात का ध्यान रखना है कि कनेक्शन हमारे 1 के साथ 1, 2 के साथ 2 होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कनेक्शन है ऑर्डर अविन के हिसाब से होती है कॉइलों की। 1 नंबर है बचा हुआ तो इसका भी 1 नंबर के साथ होना चाहिए, इसलिए हम कॉइल को स्टार्टिंग में जो 1 नंबर हमारी बनती है वहाँ पर इसका कनेक्शन आना चाहिए। इसी तरह 2 स्लॉट छोड़ते हुए हम स्लॉटों में 2 टर्न और इससे अगले स्लॉट में 4 टर्न डालेंगे। इसी तरह क्लॉकवाइज घुमाते हुए कॉइल डालते हुए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमने स्टार्टिंग बीच से की थी एक तार का कनेक्शन हमारे लेफ्ट राइट और 1 और 2 का अच्छी तरह से पता चलना चाहिए। एंड हमारे आखिरी सिरे पे होना चाहिए और स्टार्टिंग अंदर से होना चाहिए। ये कॉइल डालने का सबसे सही तरीका है। जैसे कि मतलब हमने स्टार्टिंग बीच से की थी और हमारा एंड यहाँ पर आया तो नेक्स्ट तार एंड पे आना चाहिए कॉइल। इसी तरह से डालते हुए तीसरी कॉइल, उसके बाद चौथी कॉइल डाल देते हैं।
ऑयल डालते हुए कनेक्शन का अच्छी तरह से ध्यान करें। एक के साथ एक, दो के साथ दो होते हुए आखिरी में हमारा एक दोनों कॉइलों का लास्ट का एक एक जो सिरा है बचना चाहिए। ये हमारा मदानी कह सकते हैं, फराटा कह सकते हैं। फराटा मदानी सेम इसी तरह से होता है। ये फराटा मदानी है। इसके अंदर हमने 32 नंबर के 75 टन लगाए हैं और पहले स्लॉट में 2 टन, उसके स्लॉट में अभी नेक्स्ट स्लॉट में 4 टन लगाए हैं। अगर आप इस कॉइलों की लंबाई छोटी करना चाहते हो तो 1 और 2 स्लॉटों में डालते हुए बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमारे टर्न डबल हो जाएंगे। अब टर्न हमने डाली 75 तो वहाँ पर 150 टर्न हो जाएंगे। ऑयल डालते हुए किसी अच्छी तरह से डालनी चाहिए, किसी के साथ स्क्रैच नहीं लगनी चाहिए तार को। स्क्रैच लगने से इसके तार की पॉलिश खराब हो जाती है। ऑयल को अच्छी तरह से दबाते हुए काट के रूप में। अब हमारा जैसे हमारा फर्स्ट से स्टार्टिंग किया था 1 नंबर से, तो हमारा लास्ट 2 नंबर आखिरी कॉर्नर पर बचा है। तो अब हम शुरू करते हैं। कॉइल को पलटते हुए अगली कॉइल डालते हैं। कह सकते हैं कि एक कॉइल लेफ्ट की तरफ चलते हुए एक राइट की तरफ चलते हुए इस तरह से बनती है, लेकिन हम जब कनेक्शन करने के बाद डालते तो हमारी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। जो हमारी गलती है कॉइल है वो क्लॉकवाइज चलनी चाहिए। तो कनेक्शन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कनेक्शन करते हैं वो ज़्यादा बड़े या छोटे ना निकले बाहर। इसी तरह से अंदर के 2 स्लॉट छोड़ते हुए पहले स्लॉट के बाद इस पाइप को कैपेसिटर की वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दोनों एक ही गेज से वाइंड की जाती है। कैपेसिटर की और मेन वाइंडिंग दोनों 32 नंबर की है और टोटल टर्न होते हैं पहली स्लॉट में 150 और दूसरी स्लॉट में 300 टर्न। चाहे आप सिंगल कॉइल भी बना सकते हो, लंबी कॉइल बना सकते हो। ये हमारे 4 कॉइल डालने के बाद सबसे पहले तो कनेक्शन चेक कर लेने हैं। 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 1 के साथ 1 और 2 के साथ 2। इस तरह से कनेक्शन होता है। हमारे आखिरी में एक पहला वाला और इसका भी पहले वाला बचा। तो उसके बाद हम इसको प्राइमरी जो कैपेसिटर वाली वाइंडिंग है और उसकी मेन वाइंडिंग है उसको अलग अलग रखने के लिए सबसे पहले तो हम इसके बीच में सेपरेटर लगाएंगे। सबसे पहले तो हम कॉइल को धागे के साथ मुट्ठी कर देते हैं ताकि जो बारीक तार होने के कारण कहीं पर कॉइल से इधर उधर न घूमे। इस तरह से प्रॉपर तरीके से कॉइल को स्मूथ तरीके से तागे से बांधते हुए चारों कॉइलों को ताकि इसके ऊपर जो कॉइल डले अंदर वाले के साथ शॉर्ट ना हो।
टेप लगा देते हैं। प्लास्टर का स्प्रेड लगाएंगे कॉइल को ऊपर से, ताकि ऊपर आने वाली कॉइल अच्छी तरह से इन कॉइलों को अच्छी तरह से पूरी तरह से डॉक्टर टेप के साथ कवर्ड कर देना, ढक देना है, ताकि इसके ऊपर आने वाली कॉइल अंदर वाली कॉइल के साथ क्रॉस नहीं हो। इसी तरह से कॉइल स्पेटर लगाते हैं डॉक्टर टेप से। प्लास्टर भी बोलते हैं इसको, डॉक्टर टेप भी बोलते हैं। इस तरह से दूसरी साइड लगा देना। ऐसे दोनों तरफ अच्छी तरह से टेप लगाने के बाद में अब नेक्स्ट हम कैपेसिटर वाली वाइंडिंग डालेंगे, इसी तरह से जिस तरह से हमने मेन डाली। सेपरेटर लगने के बाद सभी स्लॉटों को इस तरह से अच्छी तरह से नीचे दबा देना, ताकि ऊपर आने वाली कॉइल अच्छी तरह से डल जाए, ज़्यादा दिक्कत ना करें। जहाँ से कनेक्शन हमने शुरू किए थे पहले कॉइल डालने, उसके पास से हम कैपेसिटर वाइंडिंग की पहली कॉइल डालनी शुरू कर देते हैं। ये उसी तरह से हमने बगैर जोड़ की कॉइल बनाई थी। ठीक उसी तरह से इसका पहला सिरा लेफ्ट हैंड की तरफ रखते हुए हम कॉइल डालनी शुरू करते हैं। ठीक उसी तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए 2 टर्न, फिर नेक्स्ट कॉइल में जो बिल्कुल खाली उसके अंदर 4 और 2 जो ये हमारी जिनमें 2 थी, और सभी स्लॉटों में अब 4-4 टर्न हो चुके हैं कॉइल के, यानी प्रत्येक कॉइल में 300 टर्न हो चुके हैं। ये कह सकते हैं प्रत्येक स्लॉट में 300 टर्न है। और टोटल टर्न एक कॉइल के जाते हैं हमारे 300 प्लस 150, 450 टर्न। कॉइल डालते हुए इस बात का ध्यान रखना है, मैं तो हमारी बॉडी के साथ अटैच होनी चाहिए ऊपर के तार, और ये अच्छी तरह से स्प्रेटर के अंदर रहने चाहिए, न ही मेन वाइंडिंग के साथ कहीं पर क्रॉस होनी चाहिए। क्रॉसिंग के बचाने के लिए टेप और स्प्रेटर हम लगा चुके हैं इसमें। क्लॉकवाइज घुमाते हुए इससे जो नेक्स्ट, इसके अंदर भी 2 हमने छोड़ दिए थे जो पूरे भरे हुए स्लॉट थे। ठीक उसी तरह से हम नेक्स्ट स्लॉट में 4 राउंड घुमा देते हैं इस कॉइल के। जो अभी अंदर कॉइल डाल रहे हैं, ये कॉइल जो इससे पहले बाहर डाली थी उससे छोटी कॉइल का सेट बना है।
इसी तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए नेक्स्ट कॉइल, इसका लास्ट वाला सिरा है तार का, लास्ट कॉइल के लास्ट में आना चाहिए। कह सकते हैं कि 1 से 1, 2 से 2 कनेक्शन होना जरूरी है। उसके लिए हम इस कॉइल को टर्न करना पड़ेगा, घुमानी पड़ेगी इस तरह से। वायर डालने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि पहला जो सिरा है 1 नंबर कनेक्शन निकले और दूसरा सिरे पर लास्ट में कॉइल के एंड में दूसरा सिरा निकले। जो हम इकट्ठी चारों कॉइलें बनाते हैं बगैर जोड़ के, उसमें सबसे बेनिफिट ये रहता है हमको कनेक्शन का जॉइंट नहीं करना पड़ता। जो कनेक्शन जो जॉइंट करते हैं कई बार स्पार्क मार देते हैं, उसके अंदर स्लीव हटानी पड़ती है, स्लीव की बचत हो जाती है। ये हमारी सेकंड कॉइल भी डल चुकी है। 1 से 1, 2 से 2 कनेक्शन का ध्यान रखते हुए अगली कॉइल भी उसी तरह से डालते हुए ये हमारा 1 नंबर है। अब 1 नंबर का हमें 1 नंबर से कनेक्शन की तरफ बनाते हुए कॉइल डालने हैं, जिसके अंदर उस स्लॉटों को नीचे दबाकर कॉइल डालने की शुरुआत करते हैं। अगली अंदर की 2 छोड़ते हुए 2 स्लॉट के बाहर 2 टर्न देखते हुए सभी स्लॉटों में 4 टर्न हो जाते हैं। 2 टर्न देने के बाद अंदर के 2 थे और ऊपर से 2 डलिए, टोटल 4 टर्न 4 राउंड हो चुके हैं एक कॉइल के ऊपर। सेम इसी तरीके से फराटा, कूलर, मधानी और वॉशिंग मशीन भी इसी तरह से वाइंड की जाती है। यही कनेक्शन रहते हैं इसी तरह से 1 से 1, 2 से 2। ये जो वाइंडिंग हमने करी है जोड़लेस है। के 5 स्टेटर 7 के स्टेटर लगाते हैं। फिर क्लॉकवाइज इसी तरह से जो हमारा बिल्कुल खाली स्लॉट है उसके अंदर 4 होल बने हैं।
यानी हमारे एक राउंड में चक्कर करना है तो 4 राउंड में हमारे 300 रुपये हो जाएंगे एक शॉट के अंदर। इस तरह से वाइंड करने पर मात्र केवल 4 ही कनेक्शन निकलते हैं। चारों कनेक्शनों को हम अलग अलग कॉपर के वायर के साथ ज्वाइंट करके बाहर निकाल देते हैं स्लीव बनाते हुए। इसको अच्छी तरह से वायर डालने के बाद धागे के साथ इसको अच्छी तरह से सील देना है कॉइलों को, वाइंड कर देना है धागे के साथ, ताकि कॉइलें इधर उधर ना बिखरें और ना ही तार कहीं पर लूज रहे। कनेक्शन निकालने के बाद इसमें वार्निश कर देनी है डॉक्टर बैग की, ताकि कॉइलें अच्छी तरह से टाइट हो जाए। वार्निश के साथ जकड़कर सभी एक कॉइल का रूप ले लें। और बाई चांस कहीं पर हल्का फुल्का अगर पल्ले उतर जाती है तार की तो वार्निश जोड़ते हमारी कवर कर लेती है। वार्निश गिरने के 2 रीजन हैं। सबसे पहले तो इंसुलेशन का काम करती है। अगर हमारा डालते हुए कहीं पर भी हल्का फुल्का तार छूट जाता है उसके ऊपर दोबारा से इंसुलेशन बन जाता है। और दूसरा जो कार्य होता है वार्निश का, जो कॉइलें जो डलती हैं टाइट होने के बाद में उनके ऊपर डालने के बाद एक उनको चिपक कर इकट्ठा पैदा कर देती है ताकि तारों में कंपन ना हो। कंपन नहीं होगा तो तार आपस में घर्षण पैदा नहीं होगा। हमारे आखिर में कनेक्शन चेक कर लेने हैं, 1 से 1, 2 से 2, और हमारा 1 नंबर स्टार्टिंग का बचा हुआ है और 1 नंबर लास्ट कॉइल का बचा है। इस तरह से 2 कैपेसिटर वाली वाइंडिंग के और 2 मेन वाइंडिंग के, इस तरह से हमारी केवल मात्र 4 ही कनेक्शन निकलेंगे। और ये हम कॉपर के वायर के साथ अटैच सोल्डरिंग करके स्लीव बनाते हैं, उनको धागे के साथ बांधकर निकाल देंगे और उसके बाद हम इसको वार्निश कर देंगे। इस तरह से कॉपर के तार की सुई बनाकर धागे में पिरोकर सुई धागे के साथ अब इसको बाइंड करने का काम शुरू कर देते हैं।